ठीक है, पहला हेडिंग डालो करंट। पहला हेडिंग क्या डालोगे? करंट। बताओ करंट क्या है? करंट के सवाल बनाते हो, बताओ करंट क्या है, बताओ व्हाट इज करंट? तो फ्लो रेट ऑफ चार्ज, फ्लो रेट ऑफ चार्ज थ्रू एनी वायर, है ना? लिखो पहले, फ्लो रेट ऑफ चार्ज, फ्लो रेट ऑफ चार्ज थ्रू एनी वायर in any given time, समझ गए? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना? इसको हम आई से डिनोट करते हैं, नोट कर लो। तो फ्लो रेट ऑफ चार्ज थ्रू एनी वायर इज कॉल्ड करंट, है ना? फ्लो रेट ऑफ चार्ज थ्रू एनी वायर इज कॉल्ड करंट, है ना? किसी भी गिवन टाइम में, समझ रहे हो? किसी भी गिवन टाइम में, है ना? तो करंट हो गया चार्ज अपॉन टाइम। जैसे मैंने कोई वायर बना दिया, मान लो दिस इज एनी वायर, ठीक है, ये कोई वायर है। अब इस वायर से मान लो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है फॉर एनी टाइम टी, है ना? कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? क्यू चार्ज फॉर एनी टाइम टी। तो करंट हो जाएगा क्यू बाई टी। करंट क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में टी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। करंट कितना हो जाएगा? क्यू बाई टी। समझ गए? करंट क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा गाइस, बताओ? इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड, नोट कर लो, एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड, समझ गए? तो इसका एसआई यूनिट हो गया एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड। तो करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना? चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड, एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड, ठीक है ना? आगे लिखेंगे भाई, करंट का डायरेक्शन किधर होता है, बताओ? डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होता है, बताओ? किसके अपोजिट होता है? इस बात को लिखेंगे अपनी कॉपी में, है ना? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is in the direction of, is in the direction of positive charge and opposite to the direction of negative charge, हाँ है ना? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, नोट करेंगे। तो करंट का डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट में होता है, हाँ है ना? करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के मोशन के ठीक अपोजिट होता है, ठीक है? लेकिन फिर भी अपनी कॉपी में एक बात लिखेंगे कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या होता है? स्केलर होता है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, वरना दिमाग में रहता है कि करंट वेक्टर है। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? करंट कैसी क्वांटिटी होता है बेटा? स्केलर होता है। कैसा होता है? स्केलर। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, समझ गए? करंट क्या होता है? स्केलर, है ना? इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं। इसका डायमेंशन क्या होता है? ए। डायमेंशन क्या होता है बेटा? ए। ये सब बेसिक बातें आना चाहिए। इसका डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल ए। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका डायमेंशन क्या होता है बेटा? कैपिटल ए। नोट कर लेंगे इसको। इसका डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल ए, ठीक है? इसका डायमेंशन होता है कैपिटल ए, समझ गए? हाँ है ना? ठीक है ना? तो करंट होता है चार्ज बाई टाइम। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम, यानी किसी गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी वायर के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? करंट, है ना? किसी गिवन टाइम में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। मेरी बात समझ गए? एक सवाल करते हैं गाइस, ठीक है ना? एक सवाल लेता हूं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? एक सवाल लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आर रेडियस के सर्कुलर वायर में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के सर्कुलर वायर में v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसके मूव करने से कितना करंट पैदा होगा इस वायर में, आप मुझे बताएंगे। बताओ गाइस, इस वायर में कितना करंट फ्लो करेगा इस इलेक्ट्रॉन के मोशन से। ईवी भाई देख के बता रही है। हाँ, तो ईवी बाई 2πr आपको प्रूफ करना है, कैसे बनेगा बताओ। अब बात यह कि इलेक्ट्रॉन आर रेडियस का इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर रहा है ना। तो करंट क्या होता है गाइस, चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, है ना। आपको ये बात पता है, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम। अब क्योंकि यहाँ पर चार्ज की जो बात हो रही है, तो वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की जगह ई कर दोगे और टी की जगह टी कर दोगे, करेक्ट है। अब बेटा जब कोई चार्ज पार्टिकल या वट एवर इट इज, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है, तो एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना होता है 2πr, और स्पीड हो जाता है v। तो करंट हो जाता है बेटा ev बाई 2πr। कितना होता है ev अपॉन में 2πr। मेरी बात समझ रहे हो, करंट होता है ev अपॉन में 2πr। करंट क्या होता है ev अपॉन में 2πr। इतना एम्पियर करंट क्या करेगा बेटा, फ्लो करेगा, है ना। इतना एम्पियर करंट फ्लो करेगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करके सॉल्व कर लेंगे। तो सवाल ये था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के मोशन से, सर्कुलर पाथ में मोशन की वजह से कितना करंट पैदा होगा, तो विच इज ev बाई 2πr। जरूरी नहीं है कि सवाल में v गिवन हो, लीनियर वेलोसिटी, v इज अ लीनियर वेलोसिटी, याद रखेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि सवाल में आपको v दिया हो, लीनियर वेलोसिटी दिया हो सकता है कभी कभार ओमेगा की भी बात कर लेता है। तो v बराबर होता है गाइस ओमेगा इंटू आर। आई होप यू नो दैट v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, है ना। v क्या होता है बेटा, ओमेगा इंटू आर। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा गाइस, I इक्वल्स टू e बाई 2πr, और v की जगह ओमेगा इंटू आर कर दोगे, r एंड r कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी e ओमेगा अपॉन में 2π, है ना। तो बेटा ये बात आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि सवाल में अगर ओमेगा के टर्म में आंसर रहेगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी, r, and r is called the position vector या radius vector। तो ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी हियर फॉर सर्कुलर मोशन, आपको ये बात याद रखना है, क्लियर है। ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी, समझ गए, है ना। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। इसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, बताओ दूसरा क्वेश्चन दो, ठीक है। ev बाई 2πr, है ना, या फिर e ओमेगा बाई 2π, e ओमेगा बाई 2π, समझ रहे हो ना, e ओमेगा बाई 2π। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम सवाल है, बस डेटा अलग रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेडियस 4/π मीटर गिवन है, मतलब सर्कुलर वायर का रेडियस दे रखा है 4/π मीटर। इलेक्ट्रॉन है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो करंट कितना पैदा होगा। और इसमें करंट का डायरेक्शन किधर होगा गाइस, अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ इस तरीके से है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का करंट का डायरेक्शन। तो इसको जल्दी से आप सॉल्व करके बताएंगे कि कितना करंट पैदा होगा, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तुम लोगों ने किया क्या, देखो। तो यहाँ पे करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट। तो करंट के लिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, ev बाई 2πr, क्या पढ़ा है, ev बाई 2πr। तो e कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम गाइस। वेलोसिटी कितना है बेटा, 20 मीटर पर सेकंड है। 2π, r कितना है 4/π, पाई से पाई कट गया, 1.6 अपॉन में 8, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19, हाँ है ना। इसको काटोगे बेटा कितना आ जाएगा 0.2, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19।
अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इतना एम्पियर आंसर आएगा। समझ गए? इतना एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ये इतना एम्पियर आंसर आ जाएगा। आया क्या? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एम्पियर आया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे डालो टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट, कितने तरीके का करंट पढ़ते हो बताओ, कौन कौन से? तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ करंट में हम पढ़ेंगे हाँ नहीं, पहले हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। हाँ, इंस्टेंटेनियस करंट, समझ गए? और दूसरा एवरेज करंट, समझ गए? हाँ है ना? तो पहला हेडिंग डालो इंस्टेंटेनियस करंट, पहला हेडिंग है इंस्टेंटेनियस करंट, पहला हेडिंग है गाइस इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा करंट है बेटा ये? इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना? अब इंस्टेंटेनियस करंट क्या बताओ, तो लिखो देखो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए बेटा जो पहली बात फॉर्मूला होता है वो होता है dq बाई dt, ठीक है ना? क्या होता है dq बाई dt? तो dq बाई dt का मतलब क्या है बेटा? फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर स्मॉल टाइम, फॉर स्मॉल टाइम, किसी स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो करना, हाँ है ना? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो करना। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने कहा आई इंस्टेंटेनियस इज डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो डी टी का मतलब क्या होता है? फॉर स्मॉल टाइम, एकदम शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को बोलते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस करंट, है ना? या फिर अगर दूसरी भाषा में कहूं तो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज at a particular instant of time, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है ना? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, एक फिक्स टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, फिक्स टाइम मतलब कि पर्टिकुलर टाइम पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को बोलते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस करंट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान दो इधर, मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है उसी को बोलते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, आपको पता है ये जो पर्टिकुलर टाइम है, जो मैंने बोला फिक्स टाइम है, वो किसके लिए हो सकता है? फॉर स्मॉल टाइम, एकदम स्मॉलेस्ट टाइम के लिए ही पॉसिबल है, एकदम शॉर्टेस्ट टाइम, उसी के लिए आप यहां पर इंस्टेंटेनियस फाइंड कर सकते हो। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड जो लिखा हुआ है ये डिफरेंशियल पार्ट के लिए है, और डिफरेंशियल पार्ट का मतलब क्या? एकदम स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो dq बाई dt का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट टाइम में स्मॉलेस्ट चार्ज का फ्लो करना, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो करना, ठीक है ना? तो आई इंस्टेंटेनियस हो गया dq बाई dt। मेरी बात समझ गए? तो फ्लो ऑफ चार्ज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। एक बात हो गया। दूसरी बात समझेंगे, दूसरी बात आप ये समझेंगे कि यहां पर आप आई बराबर dq बाई dt कब इस्तेमाल करोगे क्वेश्चन में? तो जब व्हेन चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मेरी बात समझ रहे हो? जब प्रश्न में चार्ज टाइम का फंक्शन होगा, चार्ज किसका फंक्शन होगा? टाइम का, हाँ है ना? जब चार्ज टाइम का फंक्शन होगा तो आप यहां पर लगाओगे आई इंस्टेंटेनियस बराबर डी क्यू बाई डी टी। मेरी बात समझ रहे हो? आई इंस्टेंटेनियस बराबर डी क्यू बाई डी टी, समझ गए ना? जब सवाल में चार्ज टाइम का फंक्शन होगा तो करंट निकालने के लिए आप डी क्यू बाई डी टी करोगे। क्या करोगे? डी क्यू बाई डी टी, हाँ है ना?
तो dq by dt का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि स्मॉलेस्ट टाइम के लिए स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो करना है ना, स्मॉलेस्ट टाइम के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज का क्या करना, फ्लो करना है ना। अगर मैं इसको ग्राफ की मदद से देखना चाहूंगा तो कैसे देख सकता हूँ गाइस, अगर मैं कहूं सवाल में मैंने चार्ज और टाइम का ग्राफ देखा है, किसका ग्राफ मैंने बना दिया, चार्ज और टाइम का, किसका ग्राफ बना दिया, चार्ज और, क्वेश्चन में चार्ज और टाइम का मैंने ग्राफ बनाया। तो जब चार्ज और टाइम का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मान लेते हैं कोई एक नॉन लीनियर कर्व ऐसे बना दिया, कैसा कर्व बना दिया, कैसा कर्व बना दिया, अपनी मर्जी से बना रहा हूं, कोई नॉन लीनियर कर्व। तो नॉन लीनियर कर्व से मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं करंट, बताओ। तो एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन से आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो थीटा, और ये थीटा क्या है बेटा, tan थीटा बराबर स्लोप, tan थीटा बराबर स्लोप है ना। और tan थीटा बराबर स्लोप बराबर क्या लिख सकते हो, dq बाई dt। और आपको पता है चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, करंट को देता है, क्या देता है ना। यानी मैं लिख देना चाहता हूं कि स्लोप ऑफ चार्ज टाइम कर्व यानी dq बाई dt क्या देता है गाइस, करंट को। प्लीज गाइस इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, यानी कि चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, हमेशा करंट को, क्या देता है, करंट को, समझ गए। चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या देता है, करंट को। अगर मैं एक इन जनरल क्वेश्चन करूंगा इस, तो मुझे बताना कहां पर चार्ज का फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है, आई मीन ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। ये चार्ज टाइम ग्राफ मैंने बना रखा है यहाँ पे, इस तरीके से मैंने यहाँ बना दिया है ना। तो ये गाइज ये पहला ग्राफ है ए एंड दिस इज बी। अब मुझे बताओ किस वाले ग्राफ के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगा। सो आंसर इज ए। क्यों, क्योंकि ए वाले ग्राफ के लिए जो स्लोप होगा, जो स्लोप मान लो θ1 एंगल होगा, दिस इज θ2। सो ग्राफ मतलब ग्राफ ए का जो स्लोप है यानी tan θ1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन tan θ2 है ना। tan θ1 tan θ2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब tan θ1 tan θ2 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए में करंट ज्यादा होगा रादर देन बी। तो इस तरीके की बातें आपको आनी चाहिए, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। इस तरीके की बातें आपको आनी चाहिए। तो चार्ज और टाइम के ग्राफ से आप उसके स्लोप की मदद से करंट कैलकुलेट कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ है ना, समझ आया कि नहीं, ठीक है। चलो अब इस पे ये सवाल हो गया, अब एक और क्वेश्चन इस पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो एक सवाल करते हैं गाइस, इफ चार्ज AT क्यूब माइनस BT स्क्वायर flows through any wire, flows through any wire, समझ गए। then find current at a time t is equals to a by 4b सेकेंड। जल्दी बताएंगे इसको, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे चार्ज का फ्लो जो हो रहा है वो AT क्यूब माइनस BT स्क्वायर हो रहा है, तो आपको बताना है करंट एट टाइम a बाई 4b पे। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पे a बाई 4b पे बेटा आपको बताना क्या है, करंट। जल्दी से बताएंगे। तो गाइज यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, dq बाई dt करना है बेटा, क्या करना है, dq बाई dt, dq बाई dt। हाँ तो जब dq बाई dt करोगे तो क्या आएगा बेटा, तो यहाँ पर आपको महज डिफरेंशिएशन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है गाइज, डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे,
है ना। तो यहाँ पे जब करंट निकालोगे, तुम लोग देख रहे हो क्या, तो आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी। करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी। करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी, है ना। तो यहाँ पे कर दोगे डी बाई डी टी, और चार्ज कितना है बेटा, ए टी क्यूब माइनस बी टी का स्क्वायर, यस और नो। अब यहां पर जब ए टी क्यूब माइनस बी टी स्क्वायर है, तो यहां पर लिख दूंगा मैं ए बाहर डी बाई डी टी ऑफ टी का क्यूब माइनस बी डी बाई डी टी ऑफ टी का स्क्वायर, यस और नो गाइस। तो बेटा करंट जो आएगा ए इंटू थ्री टी का स्क्वायर माइनस बी इंटू टू टी, है ना, बी इंटू टू टी, समझ गए। तो बेटा यहाँ पे करंट मिलेगा अपने को थ्री ए टी का स्क्वायर माइनस टू बी इंटू टी, हाँ है ना। अब टाइम ए इज इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू ए बाई फोर भी रख दोगे। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर एक चीज गलती हो गया, यहाँ पे अपने को कैपिटल ले लेना था, ठीक है, ए बाई फोर भी, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो थ्री ए टी की जगह ए बाई फोर बी का होल स्क्वायर माइनस टू बी टी की जगह ए अपॉन में फोर बी कर दोगे, हाँ है ना। तो थ्री ए और यहाँ पे ए स्क्वायर करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा नीचे, सिक्सटीन बी स्क्वायर माइनस ए बाई टू, माइनस ए बाई बी से बी कैंसिल हो गया, ए बाई टू, हाँ। तो ये आंसर हो जाएगा। तो एक रैंडम क्वेश्चन मैंने दिया था, तो इसका इतना एम्पियर आंसर आ जाएगा। आया था सबका, हाँ है ना, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इस, जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो बोलू क्या, ठीक है, ठीक है। एक सवाल लिखते हैं, देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है गाइस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स passes through a bulb in 1 minute is, बताओ एक बल्ब से एक मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। इफ द करंट इज 200 मिली एम्पियर। अच्छा यहां पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ये करंट के और भी मतलब बेसिक यूनिट्स हैं, जैसे और भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे मैं बोलूँ 1 मिली एम्पियर, तो बेटा ये होता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, हाँ है ना। 1 नैनो एम्पियर 10 की पावर माइनस 9 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, ठीक है। तो मिली एम्पियर होता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, नैनो एम्पियर होता है 10 की पावर माइनस 9 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर होता है गाइस 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है। तो सवाल में कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे एक बल्ब से एक मिनट के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है कितना, 200 मिली एम्पियर। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां पर बोला है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ बल्ब इन 1 मिनट, है ना, पासेस थ्रू 1 मिनट। मेरी बात समझ रहे हो, एक मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। तो एक बात बताओ, फॉर्मूला तुमने क्या सीखा है, करंट बराबर, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, यस और नो। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। लेकिन आपने ये भी सीखा है कि चार्ज जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, है ना। तो Q बराबर N इंटू ई, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो बताना है, यस और नो, है ना। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी बराबर N ई बाई टी, है ना। तो यहाँ पे बताना क्या है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बताना है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो N बराबर लिखोगे आई टी अपॉन में ई, क्या लिखोगे, आई टी अपॉन में ई।
आई कितना है बेटा 200 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर, हाँ है ना। टाइम कितना है गाइस 1 मिनट। अब क्या तुम्हें नहीं लगता कि मिनट को तुम्हें सेकंड में चेंज करना चाहिए, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। और टाइम कितना है गाइस, टाइम गलत हुआ, हाँ आप इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिखो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और टाइम कितना है 60 सेकेंड, हाँ है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा गाइस बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो, तो 200 × 1.6, इसको पहले तो ऐसे कर देते हैं 2 × 1.6, और ये 10⁻², इसको देते तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, -1 -19 -20, हाँ है ना। देख लो डायरेक्ट क्या है, और इसको काटोगे 30 हो जाएगा, 10 इसको दे दो भाई साहब को, 1.6/3 × 10⁻⁻21, इसको सॉल्व करोगे तो 0.55 या 0.5 अच्छा IT अपॉन ही है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या, IT अपॉन में ई, हाँ है ना, IT अपॉन में ई, ठीक है IT अपॉन में ई, टी कितना है 60, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, अभी ठीक है। अब कितना होगा बताओ, अब यहाँ से 2 6 12 कर दो, यहाँ पे 3 0 इसको दे दो, खत्म हो गया पहले से ही, देख लो ये -19 ऊपर क्या +19 हुआ, नीचे 1.6, समझे कि नहीं। 00 प्लस एक सिंगल 0, 10⁻³ हुआ, 10⁻³ से 10⁻³ कट गया, एक अलग से स्टेप लिख देता हूँ, 2 × 6 10⁻³ × 10⁻+3, नीचे हो जाएगा कितना 1.6 × 10⁻⁻19, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये 10⁻³ +3 कट गया, 12 × 10⁻+19 अपॉन 1.6। अब एक काम कर सकता हूँ मैं, 10 का ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई करूंगा, 12/16 हो जाएगा 10⁻20, हाँ है ना। इसको सॉल्व करूंगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 10⁻20, इसको काटूंगा तो 0.75 हो जाएगा इंटू 10⁻20, है ना। इसको एक काम करो, इसको दे दो आप कितना 100, तो 75 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। सोचो कि एक बल्ब में अगर 200 मिली एम्पियर का करंट बह रहा है 1 मिनट के लिए, तो इसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, हाँ है ना, इसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। क्लियर है मेरी बात, हाँ है ना, इसको नोट कर लेंगे, बन गया है ना, ठीक है। चलो नोट करना है नोट कर लो, फिर अब मैं आगे चलूंगा। अब देखो, अब इसमें मैं तुमको एक चीज आगे बताने जा रहा हूं, तुम SI यूनिट जानते हो करंट का, SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है, क्या होता है गाइस, एम्पियर। अच्छा CGS यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, ये जानते रहो, सभी लोग नहीं बताते। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU होता है CGS यूनिट, या फिर बायट होता है, क्या होता है, बायट, क्या होता है बेटा, बायट, हाँ बायट, BIOT बायट, वो अभी हम मैग्नेट में पढ़ते हैं ना, बायट साबट लो, EMU लिख लो या फिर बायट। और 1 एम्पियर जो होता है गाइस 1/10 बायट, नोट कर लेना, 1 एम्पियर जो है 1/10 बायट होता है, नोट कर लो, 1 एम्पियर जो होता है 1/10 बायट, ठीक है। तो करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, EMU या फिर बायट, और एक एम्पियर होता है 1/10 बायट, समझ गए। 1 एम्पियर कितना होता है 1/10 बायट, समझ गए, ठीक है। अब एक सवाल कभी कभी बोर्ड में पूछता है, हेडिंग डालो, अभी एवरेज करंट बचा हुआ है, मैं उस पर आऊंगा, ठीक है ना, अभी इंस्टेंटेनियस की बस बात किया था। एक हेडिंग डालो 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, चलो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है ना। बताओ 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा,
बताओ, लिख लो 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिखो, लिखो 1 एम्पियर इज द करंट थ्रू अ वायर, 1 एम्पियर is the current through the wire, 1 ampere current is through the wire, yeah, through a wire, if a charge of 1 coulomb, if a charge of if a charge of 1 coulomb flows through any given cross section, flows through any given cross section for 1 second, है ना, flows through any given cross section of any wire for 1 second. तो भाई है ना, समझ गया ना, ठीक है ना, सही है ना, गिवन क्रॉस क्या लिखा है, गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी वायर फॉर 1 सेकेंड, है ना, तो 1 सेकेंड के लिए 1 कूलाम का चार्ज किसी वायर के थ्रू फ्लो करता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर. तो तुम्हें पता है करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो 1 एम्पियर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड, 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड, नोट कर लो. 1 एम्पियर की डेफिनेशन आनी चाहिए. 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, तो 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए किसी वायर के थ्रू, यानी किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से जब पास करता है या फ्लो करता है, उसी को क्या बोलते हैं गाइस, 1 एम्पियर. समझ गए. आगे टिक डालो एवरेज करंट, क्या टिक डालोगे, एवरेज करंट. हो गया, एवरेज करंट लिखो, हेडिंग डालो एवरेज करंट. एवरेज करंट बताओ, एवरेज करंट क्या होना चाहिए, लिखो, if any charge delta q, if any charge delta q flows through any wire for time interval t2 t plus delta t. तो गाइस डेल्टा क्यू चार्ज जब फ्लो करता है किसी वायर के थ्रू फॉर अ टाइम इंटरवल t से t प्लस डेल्टा t, उसे क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज करंट. क्या बोलते हैं, एवरेज करंट. तो बात यहाँ पर है कि अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वाली कोई बात ही नहीं है, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम करंट नहीं निकाल रहे, चार्ज का फ्लो नहीं निकाल रहे, हम किस पे निकाल रहे बेटा, किसी इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं, है ना, किसी इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं. तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा, आई एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी. उस वाले में डी क्यू बाई डी टी था गाइज, यहाँ पर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, यानी कि यहाँ पर हम चार्ज का फ्लो भी देख सकते हैं, यानी कि क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. अगर तुमको इनिशियल टाइम में चार्ज पता है गाइज, फाइनल टाइम में चार्ज पता है, तो आप उनको माइनस करके कैलकुलेट कर सकते बड़े आसानी से, ठीक है. तो आई एवरेज हो जाएगा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, नोट कर लेंगे. दिस इज द एवरेज करंट. समझ गए, इसी को क्या कहते हैं, एवरेज करंट. हाँ है ना, ठीक है, हो गया. अब सवाल लिखते हैं. हो गया,
हो गया। एक सवाल लिखते हैं, समझ आया क्या? देख लो, दिस इज द एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, समझ गए? यानी किसी गिवन टाइम इंटरवल में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है वही होता है एवरेज करंट, समझ गए? एक सवाल लिखते हैं, if any charge flows through any wire q is equals to beta t minus gamma t square coulomb। जो चार्ज का फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है? बीटा टी माइनस गामा टी का स्क्वायर, समझ गए? वेयर बीटा एंड गामा आर कांस्टेंट, वेयर बीटा एंड गामा आर कांस्टेंट, ठीक है ना? वेयर बीटा एंड गामा आर कांस्टेंट। तो पहला सवाल बताना है आपको कि करंट, करंट बता दो। दूसरा क्वेश्चन बताना है जिसमें करंट और टाइम का ग्राफ बना दो, है ना? करंट वर्सेस टाइम। पहला क्वेश्चन है गाइस कि आप करंट बता दो, दूसरा सवाल है कि करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बता दो। किसका ग्राफ बताओगे? करंट वर्सेस टाइम का, जल्दी बताओ। देखो देखो सुनो, सबसे पहली बात ये है यहां पर ना आप यहां पे बेटा पहले करंट कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? करंट। तो करंट क्या होता है गाइस? डी क्यू बाई डी टी, हाँ है ना? करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो यहां पर डी बाई डी टी ऑफ क्यू, क्यू की जगह कितना? बीटा टी माइनस गामा टी का स्क्वायर, हाँ है ना? अब देखो यहां पर बीटा टी है तो बीटा को बाहर कर लोगे तो डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा और माइनस गामा डी बाई डी टी ऑफ टी का स्क्वायर। तुम लोग को समझ आ रहा है? तो टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना? टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना? 1 माइनस गामा टी स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू टी। तो बेटा करंट मिला कितना? बीटा माइनस 2 गामा टी, हाँ है ना? बीटा माइनस 2 गामा टी, ये मुझे करंट मिल गया। ए बीटा माइनस 2 गामा टी मुझे क्या मिल गया? करंट, इतना एम्पियर। अब प्रश्न है कि करंट और टाइम में ग्राफ कैसे बनेगा? करंट और टाइम में ग्राफ कैसे बनेगा? तो करंट और टाइम में ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो आंसर ये है सर कि करंट और टाइम में जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा गाइस? देखो कैसे, क्या है? आई बराबर बीटा माइनस 2 गामा टी, आई इज इक्वल्स टू बीटा माइनस 2 गामा टी, हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? क्या ये कुछ y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप तो मैंने दिख रहा है? y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ है। ये ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है बट इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, समझ रहे हो? है ना? ग्राफ का स्लोप, अरे तुम ये जानते हो कि नहीं? अगर मैं कहूं y इज इक्वल्स टू एम एक्स तो ग्राफ कैसा बनेगा? ओरिजिन से पास करेगा स्ट्रेट लाइन y और x में। अगर मैं कहूं y बराबर एम एक्स प्लस सी तो क्या होगा? ग्राफ ऊपर से पास करेगा। मैं कहूं y बराबर एम एक्स माइनस सी बेटा नीचे से पास करेगा, है ना? स्ट्रेट। अगर मैंने कहा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स तो ऐसा होगा, माइनस एम एक्स प्लस सी तो ऐसा होगा, माइनस एम एक्स माइनस सी तो नीचे से ऐसा होगा। 6 ग्राफ, यही तो है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बस। तो यहां पर i बराबर बीटा माइनस 2 गामा टी है। तो इसको ना तुम ऐसे भी कर सकते हो, कैसे जानते हो? सबसे पहले तुम करंट t को 0 करो, टाइम 0 लोगे। जब t को 0 किया तो करंट मैक्सिमम मिला, कितना? बीटा। यानी जानते हो जब ग्राफ की शुरुआत हुई यहां से, यानी t बराबर 0 लिया तो उस टाइम पे करंट मैक्सिमम था, बीटा। बोलो है ना? अब तुम मुझे वो टाइम बताओ जिसपे करंट 0 हो जाए, तो करंट को 0 करो तो बीटा माइनस 2 गामा टी, तो बीटा बराबर हो गया 2 गामा टी, यानी टी हो जाएगा बीटा बटे 2 गामा इतना सेकंड। यानी यहां पर बीटा बटे 2 गामा सेकंड लिया जिसपे मुझे करंट क्या मिल गया? 0। और इस ग्राफ को बेटा बस सीधा ऐसे मिला दो, खत्म करो बात, बस बन गया स्ट्रेट लाइन, बना लो। तो ये t इज इक्वल्स टू 0 है और ये t इक्वल्स टू क्या? बीटा बाई 2 गामा सेकंड है। मेरी बात समझ रहे हो? आपको दिख रहा है कि नहीं? दिस इज बीटा बाई 2 गामा।
इतना सेकंड है, हाँ है ना, देख लो और नोट कर लो जल्दी से। इस ग्राफ को इस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा बोर्ड में आते रहते हैं। समझ गए, हाँ है ना, ठीक है, आगे चले। तो करंट इज बीटा माइनस 2 गामा टी। आगे चले। अब देखो एक बात समझो, इसको हटा रहा हूं है ना। देखो दो बातें हैं। पहला, जब क्वेश्चन में चार्ज टाइम का फंक्शन हो, जब सवाल में चार्ज टाइम का फंक्शन हो, तो बेटा करंट निकालने के लिए आपको चुपचाप क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ेगा बेटा, कुछ मत करना, खाली डिफरेंशिएशन कर देना। अगर चार्ज टाइम का फंक्शन है तो करंट निकालने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डी क्यू बाई डी टी। यस और नो, डी क्यू बाई डी टी करना पड़ेगा। दूसरी बात सुनेंगे बेटा, सेकेंड थिंग, अगर सवाल में करंट टाइम का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, अगर करंट टाइम का क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन है, करंट टाइम का फंक्शन है, तो चार्ज निकालने के लिए बेटा आई इज इक्वल टू लिखोगे डी क्यू बाई डी टी। आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डी क्यू बाई, आई बराबर क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी। दूसरा चीज, अब डी टी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डी क्यू मिल जाएगा आई डी टी, हाँ है ना। मैंने कहा जब सवाल में करंट टाइम का फंक्शन होगा तो डी क्यू बराबर क्या लिख दोगे, आई डी टी। डी क्यू बराबर क्या लिख दोगे, आई डी टी। डी क्यू बराबर क्या लिख दोगे, आई डी टी। समझ रहे हो। अब दोनों तरफ क्या कर दोगे बेटा, इंटीग्रेशन लगा दोगे। क्या लगा दोगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर कुछ टाइम का लिमिट हो जाएगा, दैट इज t1 टू t2, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट जो भी चार्ज रहेगा q1 से q2 कर दोगे। हो सकता है कि 0 से शुरुआत हो तो 0 चार्ज होगा और t टाइम पे q चार्ज होगा, तो आप यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेट कर दोगे। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो dq निकलेगा बेटा, ये टोटल चार्ज निकलेगा। क्या निकलेगा, टोटल चार्ज। इंटीग्रेट कर रहे हैं ना गाइस, इंटीग्रेशन में क्या मिलता है, टोटल सम ऑफ चार्जेस मिल जाएंगे, टोटल चार्ज। क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो। तो जब करंट टाइम का फंक्शन होगा तो चार्ज निकालने के लिए आप इंटीग्रेट कर दोगे। समझ के क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। यस और नो, समझ आ गया, ठीक है। ठीक है। और एक बात मैं और भी बताना चाहूंगा कि अगर सवाल में बेटा, अगर क्वेश्चन में चार्ज टाइम ग्राफ बनाओ, कैसा ग्राफ बनाओ, क्वेश्चन में अगर चार्ज टाइम ग्राफ बना हो तो उस चार्ज टाइम ग्राफ का बेटा एरिया, बेटा उस चार्ज टाइम ग्राफ का एरिया किसको देगा बेटा, बताओ। सॉरी गलत कर दिया, यहां पर ना अगर मैंने करंट लेना चाहिए था, हाँ। तो सवाल में जब करंट टाइम ग्राफ है तो करंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, टोटल चार्ज फ्लोन। क्या देता है, टोटल चार्ज फ्लोन, है ना। अभी तो देखा था आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन बराबर क्या था, इंटीग्रेशन आई डी टी। और इंटीग्रेशन आई डी टी का मतलब क्या बेटा, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ, हाँ है ना, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ क्या देता है, टोटल चार्ज फ्लोन। कितना क्या देता है बेटा, टोटल चार्ज फ्लोन, है ना, टोटल चार्ज फ्लोज, टोटल चार्ज फ्लोन, है ना। समझ गए। तो चार्ज टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है ना, क्या दे रहा, चार्ज टाइम ग्राफ कह रहा हूं, पहली बात सुनो, जब चार्ज टाइम ग्राफ दिया है तो चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, करंट। अगर करंट टाइम ग्राफ दिया है तो करंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, टोटल चार्ज। समझ गए, ये दोनों बातें आपको याद रखना है। जब चार्ज टाइम ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप, सॉरी चार्ज टाइम ग्राफ दिया है तो करंट निकालने के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। और अगर करंट टाइम ग्राफ दिया है, चार्ज निकालना है तो क्या निकालो, क्या करोगे, इंटीग्रेशन। क्या करोगे, इंटीग्रेशन। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। चलो आज इतना रहने देते हैं, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो आप होमवर्क बना के आना, ठीक है ना। कल अब मैं इसके आगे चलूंगा, कल मैं आपको कंडक्शन करंट और कन्वेंशनल करंट कराऊंगा और इससे आगे कराऊंगा, ठीक है। चलो थैंक यू।